ये संतों की कृपा इसी युग में हुई है, लेकिन उसके लिए संतों ने फरमाया है कि तन मन और धन की बाजी लगानी पड़ेगी। तन मन धन की बाजी लगाने के लिए क्यों कहा कि संसार में ये तीन ही चीज मुख्य रूप से काम करती हैं। साध संगत जी, राधा स्वामी जी, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि परमात्मा ने जीव को जन्म देकर धरती पर भेज दिया, पर वह जीव अपना जीवन किस तरह सार्थक बना सकता है, ये सब महाराज जी ने सत्संग में बताया है। महाराज जी सत्संग में और भी सब बहुत सारी बातें बताई है, जिसे हम अपना ले तो अपना जीवन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। तो कृपया आप सत्संग को पूरा सुनिए और महाराज जी की बातों को जीवन में अवश्य उतारिए। राधा स्वामी। और ना ही हमारे सोचने से कुछ होता नहीं है। हम तो लाख बार क्या क्या सोचते हैं, कितने यत्न करते हैं, लेकिन हमारी सोची हुई, हमारी चेती हुई नहीं, जो मालिक को मंजूर होती है वही होती है। और उसको संतों ने कहा है कि मालिक की मौज, मालिक का हुक्म, उनकी आज्ञा चलती है। इंसान तो बीच में सिर्फ जहाँ तक उसकी सोच है, अकल है, बुद्धि है, अपने विचार से सोचता है, अपने विचारों का ताना बाना बुन के वो सोचता है कि मैंने अपनी समझ से, अकल से जो किया बहुत बढ़िया किया है। कृपया सत्संग को पूरा सुने। लेकिन हमारे सोचने से कुछ बनता नहीं। मालिक को जो मंजूर होता है उसके बनने में कोई देर होती नहीं। लेकिन जब जो हम सोचते हैं उसके विपरीत जब होता है, फिर हमें पता चलता है, फिर हम भाग्य को, किस्मत को, ईश्वर को दोष देना शुरू करते हैं। कहते हैं ये ऐसा होना नहीं था, हमारे भाग्य में नहीं था। फिर कहते हैं ये हमारे बस की बात थोड़ी थी, ये तो ईश्वर के बस की बात थी। फिर कहते हैं ये तो मेरा ही कर्म था। कुछ बात सत्य तो होती हैं, लेकिन उस सत्य के बारे में भी हमें समझ नहीं होती कि वो सत्य क्या है, असत्य क्या है। मनुष्य का चोला मिलना इतना आसान और संभव नहीं है। जैसा कि वाणी में भी आया कि तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। प्रभु का मिलना इतना सोखा, इतना आसान नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। ये तो महापुरुषों की, संतों की बड़ी कृपा हुई कि इस कलयुग में जीवों पर दया करके और नाम की दात बांटनी शुरू कर दी। और नाम का जपना, उसकी कमाई करना भी इतना आसान बना दिया कि हम घर गृहस्थी के सारे काम करते हुए, अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हुए, भक्ति के रास्ते पर भी आसानी से चल के नाम की कमाई कर सकें। और नाम की कमाई जब करते हैं तो समझो कि हमने अपने जन्म मरण का जो चक्कर था उसको खत्म कर दिया और हम मुक्ति द्वार पे पहुंच गए। ये संतों की कृपा इसी युग में हुई है, लेकिन उसके लिए संतों ने फरमाया है कि तन मन और धन की बाजी लगानी पड़ेगी। तन मन धन की बाजी लगाने के लिए क्यों कहा कि संसार में ये तीन ही चीज मुख्य रूप से काम करती हैं। सब कुछ जितने भी कार्रवाई की जाती है तन से होती है। तन के लिए हम दुनियादारी के लोग करते हैं। और मन की बाजी क्या लगानी पड़ेगी कि मन अपनी मर्जी के काम करता है। ये जो भी सोचता है, जो भी इसके ख्यालात आते हैं, वही काम ये हमारे से करवाने का प्रयास करता है। और धन की बाजी लगानी क्या थी कि धन हम अच्छे काम में ना लगा के बुरी चीज़ों में लगाते रहते हैं। उनसे बचा के वो अच्छे काम में, पुण्य के काम में, धर्म के काम में, परोपकार में, दूसरे लोगों की खुशी और खुशहाली के काम में अगर उस धन को लगाते हैं तो वो धन हमारा गिनती में आता है, नहीं तो वो धूल और मिट्टी के समान है। तन मन धन की बाजी लगाने का मतलब क्या है? संतों के पास जब भी कोई जीव जाता है तो जहाँ कहीं भी आप देखोगे यही कहते हैं
कि जब संत सतगुरु नाम की दात बख्शते हैं तो शिष्य को ये तीनों चीज गुरु को अर्पण करने पड़ते हैं। ये उनकी बाजी लगानी है। अर्पण कैसे करने पड़ते हैं कि तन से हमें वही काम करना चाहिए जो हमें गुरु हमें आज्ञा देते हैं, उपदेश करते हैं या जैसा भी फरमाते हैं। और गुरु हमें क्या उपदेश करते हैं, वो कहते हैं कि तन से तुम वो काम करो कि जिससे काम के करने से तुम्हारा भी हित हो और उस काम का जो भी परिणाम हो वो सबके लिए सुखदायी हो, किसी को भी वो किसी रूप में कष्ट ना दे। सेवा जितनी भी की जाती है सबसे पहले तन की सेवा का नंबर आता है। संतों के दरबार में अगर तन से सेवा की जाए तो उसका 1000 गुना फायदा मिलता है। दुनियादारी में भी अगर वो सेवा की जाती है तो भी हम इज्जत, मान और सम्मान पाते हैं। जो भी किसी की सेवा करता है तो उसके बारे में उसकी कितनी महिमा गाई जाती है कि उसने उस बुजुर्ग की सेवा की, उसने बीमार की सेवा की, उसने बूढ़े माँ बाप की सेवा की। आज हम श्रवण कुमार जी का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की, वो अंधे थे और अंधे माँ बाप होते हुए वो कहने लगे कि हमें तीर्थ यात्रा करवाओ। और श्रवण कुमार दोनों माँ बाप को जो चल फिर भी नहीं सकते थे, एक पालंगी बनाई, एक पलड़े में अपनी माँ को बिठाया, एक को अपने बाप को बिठाया और अपने कंधों पर लेके एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ पर उनको उनकी इच्छा के अनुसार ले जाता गया। ये सेवा थी। आज भी श्रवण कुमार ने और कोई भक्ति नहीं की, उसने कोई किसी धर्म पंथ को नहीं माना, लेकिन प्रभु की असली भक्ति है क्या? सेवा में निहित है। इसीलिए संतों ने सेवा को, प्रेम को, भक्ति को एक ही रूप में और एक ही नाम में व्याख्या है, समझाया है। तो तन की सेवा जो होती है, इसी प्रकार से संतों के पास जितने भी उनके गुरुमुख शिष्य हुए, उन्होंने जो तन की सेवा गुरु की उन्हीं के लिए उन्हीं की प्रसिद्धि हुई और उन्हीं के कारण उनको सेवा मिली। गुरु नानक साहब के बाद में अंगद साहब हुए। अंगद साहब ने अपने गुरु की, नानक साहब की जो सेवा की, इसी या इतनी सेवा किसी भी शिष्य नहीं की। शिष्यों की कोई गिनती नहीं थी। नानक साहब पूरी दुनिया में घूमे, इतनी दूर दूर तक उन्होंने सिख धर्म का प्रचार किया, मानवता का कल्याण किया, समाज की बुराइयां मिटाई, इंसानों के इतने जीवन सुधारे, तब जाके उसके धर्म का नाम पड़ा सिख धर्म। सिख का मतलब शिष्य से था, सीखने वाले से था, शिक्षा को ग्रहण करने वाले से था। और वो सेवा उसी शिक्षा से प्राप्त करके जो अंगद साहब ने, नानक साहब ने उनका अंगद साहब भी नाम इसीलिए रखा कि वो तो मेरा अंग है, जो सेवा करता है वो मेरा अंग है, शरीर का, अलग नहीं है मेरे से। और नानक साहब के बाद में उनके 2 लड़के थे, लक्ष्मी चंद और श्री चंद। उनको उन्होंने गद्दी नहीं दी, बल्कि अपने सेवक को गद्दी दी। तो सेवा का प्रताप था। और भी जितने भी देखोगे उससे आगे भी अमरदास, रामदास सेवा की 70 बार चबूतरे बनवाए और बिगाड़े, उनको तुड़वाते गए, लेकिन इस बात से उन्होंने कोई गिला नहीं था कि क्यों बनवाते हैं और क्यों तुड़वाते हैं। उन्होंने सेवक बन के यही माना कि जो गुरु हमें इजाज़त देते हैं, जो हमें हुक्म देते हैं, हमारे लिए वही सब कुछ है, वही हमारी भक्ति है, वही हमारे लिए उपदेश है, वही हमारे लिए ज्ञान है, वही हमारे लिए करनी है। शिष्य को अगर ये बात समझ में आ जाती है कि गुरु का वचन किस तरह से मानना है, वो भक्ति के स्वरूप को समझता है। नहीं तो भक्ति के लाभ से वो वंचित ही रहता है, चाहे लाख कोशिश करो, क्योंकि चतुराइयां नहीं चलती इस मार्ग में। तो पहली सेवा जो बताई वो कहते हैं कि तन, मन और धन गुरु के अर्पण इसलिए करने पड़ते हैं। तो गुरु महाराज उनको तन के बारे में समझाते हैं कि तन से कोई भी ऐसा बुरा काम ना करो जो किसी दूसरे को कष्ट दे, तुम्हारे लिए भी दुख का कारण बने। क्योंकि अगर तुम किसी को कष्ट दोगे, दुख दोगे, तो उसका परिणाम बुरा होगा। और बुरा परिणाम भोगने के लिए जो शरीर से किया है तो शरीर से भोगोगे, जबान से किया है तो जबान से भोगोगे, आंखों से कोई बुरा किया है तो आंखों से भोगोगे, दिल से बुरा किया है तो दिल से। इसीलिए प्रारब्ध कर्म में जो हम जैसे कर्म करके आए हैं वैसा ही नतीजा इस जीवन में हमें मिलता है। पहले इंसान की प्रारब्ध बनती है, उसके बाद उसको अगला जन्म मिलता है। तो तन मन की जरूरत क्या है कि गुरु जो कहते हैं वो करना चाहिए।
और गुरु हमें क्या बताते हैं कि तन की सेवा जो करोगे उससे तुम्हारी तन की पवित्रता होगी। सारे ग्रंथों ने यही आवाज दी है कि तन पवित्र सेवा किए, कि तन की शुद्धताई पवित्रताई किस चीज में होगी? सेवा करने से होगी। लेकिन सेवा भी किसकी करे? अगर सेवा, मैंने कहा कि दुनियादारों की सेवा करते हो तो इज्जत और मान सम्मान पाते हो। अगर संत और महापुरुषों की सेवा करते हो तो वो तुम्हारे जीवन को ऐसा सुधार देते हैं कि बिना किए हुए भी तुम्हारा भक्ति का मार्ग खुल जाता है। इसलिए महापुरुषों के संग में जाके उनके उपदेश को समझ के, और पहला काम जो है तन की सेवा, हमें जो भी हमें मिलती है वो करनी चाहिए। अगर जिसको तन की सेवा करने का अवसर मिलता है, दरबार की सेवा मिल जाए, चाहे आज भी आप देखते होंगे कि इस चीज़ के बारे में पंजाब में गुरुद्वारों में जब भी देखोगे सेवा को सबसे ऊंचा मानते हैं। चाहे किसी को जूते साफ करने की सेवा मिले, चाहे किसी को प्रसादा बनाने की सेवा मिले, चाहे किसी को प्रसादा बांटने की सेवा मिले, चाहे किसी को किसी न किसी रूप में बर्तन साफ करने की है, या उनको किसी भी रूप में मिले, तन की सेवा जो मिलती है वो कुछ भी नहीं देखते अपनी परवाह किए बिना। यहाँ भी वही बात सिखाई जाती है। अब पता नहीं लगता, इतनी गर्मी में भी जो बहन भाई भंडारे में जाके सेवा करते हैं, भट्टी की अग्नि जलती है, पसीना उनका छूटता है, गर्मी में हम वैसे नहीं खड़े रह सकते 2 मिनट भी, और वो वहाँ कितने चाव से, कितने प्रेम से अपने आपे को खो के जो सेवा करते हैं, वो सेवा उनकी भक्ति में शुमार होती है। उनका दूसरा ख्याल होता ही नहीं है। तो तन की सेवा यह है कि तन से जो हम सेवा करेंगे वो खाली कभी नहीं जाती। तो दूसरी बाजी लगानी कई मन की बाजी क्या लगानी है कि जब हमने मन गुरु को दे दिया, तन गुरु को दे दिया, धन गुरु को दे दिया, तो मुख्य रूप से तो बात यह होती है कि हमें कोई भी किसी प्रकार की इस बात में शंका रहनी भी नहीं चाहिए, उन पर अपनापन नहीं जताना चाहिए। मैं मेरी की भावना वहीं जाके खत्म होती है। मैं मेरी के कारण हमें उलझन होती है, और मैं मेरी छोड़ने से ही हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति की राह ही हमें तभी मिलती है जब हम मैं और मेरापन त्याग देते हैं। नहीं तो यही बंधन का कारण है दुनिया में कि जिस चीज़ को हम अपना मान लेते हैं उन्हीं का कारण दुख बन जाता है, क्योंकि उन चीज़ों को छोड़ना चाहते नहीं, छोड़नी वो पड़ेंगी, मजबूरी है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में किसी की है ही नहीं। यहाँ आए थे, इन चीज़ों को अपना लिया, प्रयोग करने के लिए थी, लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो चीज़ें यहीं रह जाएंगी, कोई साथ लेके नहीं जाता। लेकिन हमें दुख होता है, कष्ट होता है कि वो चीज़ें जिनको हम अपनी जान से भी अधिक प्यार करते थे, जिनके लिए पूरी ज़िंदगी हमने लगा दी, जिनके लिए रात दिन ताने बाने बुनते रहे, जिनके लिए उल्टे सीधे कर्म हमने किए, जिनके लिए हमने कभी अपनी परवाह नहीं की, ना सोने की, ना खाने की, ना पीने की, ना दुख की, ना तकलीफ़ की। लेकिन उन चीज़ों के जब देखते हैं कि अंत टाइम में वो चीज़ें यहीं रह जाती हैं और हम चले जाते तो दुख होता है। अगर उन चीज़ों में ये दिल नहीं देते, मैं मेरी का काम उनमें नहीं होता, नहीं लगाते, तो अपने आप छूट जाते। इसीलिए गुरु महाराज तो सबसे पहले यही हमें सिखाते हैं कि तीनों चीज़ हमारे अर्पण करो, ये इन चीज़ों के बंधन से मुक्त हो जाओ, नहीं तो ये चीज़ें आपको बांधे रखेंगी और ये कभी भी मुक्त नहीं होने देंगी। इसलिए मन में जो ख्यालात पैदा करते हो, अपनी मर्जी का ख्यालात कोई पैदा ना करो। जब भी कोई ख्याल आता है, बुरा आता है, तो सोचो कि हमें ये अधिकार नहीं रहा कि हम अपने मन से कोई भी बात सोचें या कोई भी काम करें। जिसमें गुरु की प्रसन्नता ना हो वो काम नहीं करना चाहिए, वो हमें विचार तक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन हमने गुरु को दे दिया है। और अगर हम उस मन से कोई गलत काम करें तो इसका मतलब होगा गुरु की अवज्ञा करते हैं, हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते। और जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता उस शिष्य कैसा। तो मन में हमेशा अच्छे संकल्प उठाने चाहिए। मन बहुत शक्तिशाली है, सारी ताकत हमें मन से मिला करती है। चाहे आप सुमन करते हैं, चाहे आप ध्यान करते हैं, चाहे आप किसी भी और काम को करते हैं, सारे संकल्प विकल्प मन में उठा करते हैं। लेकिन मन में जब बुरे संकल्प उठने शुरू हो जाते हैं तो हमें वो बुराई की तरफ धकेल देते हैं। लेकिन अगर हम मन गुरु का मानते हैं तो उन बुरे संकल्प को छोड़ के अच्छे विचारों की ओर अगर ख्याल करेंगे तो मन की ताकत उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। और वही मन जो अपनी मनमानी करता था, आज वो हमारे गुरु के विचार के अनुसार या अच्छे कामों में ही
लगता है, बुराई की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। जब भी बुराई का ध्यान जाता है तो गुरु की बांधी हुई मर्यादाएं उसको याद आ जाती हैं। तो ये मन को काबू करने का तरीका था। और तीसरी बाजी लगानी थी धन की। धन अगर हमने अर्जित किया है ईमानदारी से, सच्चाई से, उस धन में ये समझो कि हम अगर उसका उपयोग करेंगे तो हमारा मन भी पवित्र होगा, जीवन भी पवित्र होगा, ख्याल भी पवित्र होंगे। दूसरा अगर उसका प्रयोग करेगा उसका भी ऐसा ही होगा, उसके भी सब चीज को पवित्र कर देगा। पवित्र चीज तो पवित्र करेगी। लेकिन अगर धन हमने किसी गलत तरीके से उसको कमाया है, धोखा किया है, छल कपट बेईमानी से उसको अर्जित किया है, या कोई हेरा फेरी, चोर बाजारी या किसी दूसरे तरीके से हमने उसको संचित किया है या ग्रहण किया है, तो उसका जो भी अवगुण है, जो भी दोष है, जो भी उसको प्रयोग करेगा उसमें सभी वही दोष आ जाएंगे। अगर चोरी किया है तो इंसान को ज्यादा चोर बना देगा। आज नहीं देखते जिनके पास, जिन्होंने हेरा फेरी करके, रिश्वतखोरी करके धन एकत्रित करते हैं, और वो धन आखिर में क्या होता है कि उस धन को छिपा नहीं सकते कहीं भी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चीज है, उसको क्या करेंगे। उस धन की पैसे की रोटियां नहीं खा सकते, उस धन की सब्जी ज्यादा नहीं बन सकती, उस धन को कहीं अपने शरीर के अंदर नहीं छिपा सकते। वो तो एक व्याधि है, बीमारी है, वो तो इकट्ठी जो की है दुनियादारी में सबको दिखाई देती है। इसलिए अगर उसको नेक काम में तो लगाया गया तो अच्छा है। उस जैसे कहा है महापुरुषों ने कि पानी बाढ़ा नाव में, घर में बाढ़ा दाम, दोनों हाथ उड़ीचिए यही सयानो काम। अगर नाव के अंदर पानी ज्यादा हो जाए, घर में दाम ज्यादा हो जाए, तो उसमें अच्छी बात यही है कि दोनों हाथों से उसको बांट देना चाहिए। पानी को तो नाव से निकाल दोगे तो नाव डूबने से बच जाएगी, और अगर धन बढ़ता है घर में, उसको दान में, पुण्य में, भलाई में, किसी भी चीज में जो दूसरों के हित में लगाई जाएगी, तो वो समझो कि हमारे अच्छी होगी और उससे हमें किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होगा। इसीलिए संतों ने शिष्य को दीक्षा देते वक्त कह दिया कि तीनों चीज हमारे अर्पण कर दे। वही ये वाणी कहती है कि तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। अगर परमात्मा की भक्ति करना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, उनका दर्शन करना चाहते हो, या उनकी मौज को उतारना चाहते हो अपने अंदर, तो इन तीनों चीजों की बाजी लगानी पड़ेगी। तन की बाजी लगाते हैं, कोई तप के द्वारा शरीर को कितना काम, कितना तकलीफ देते हैं। कोई तप करता है, कोई अग्नि में जलाता है, कोई जल में खड़ा होता है, कोई कितने प्रकार के व्रत रखता है, खाने पीने के परहेज करता है, और अपनी व्यक्ति को उस प्रभु में लगाने के लिए कितना प्रयास करता है। तन की बाजी लगाई, उन्होंने तन की परवाह नहीं की। सूख के कांटे हो गए जिन्होंने भी भक्ति करी। किन किन के नाम लोगे? जो भी सच्चाई की खोज में निकले, प्रभु की प्राप्ति के लिए जिन्होंने प्रयास किया, उन्होंने तन की परवाह नहीं की, उन्होंने भूख प्यास की परवाह नहीं की। भूख प्यास रस आनंद ये शरीर के लिए होते हैं, लेकिन उन्होंने सभी स्वादों को, सभी शरीर के सुखों को, इसके लिए जो भी चीजें मुनासिब थी वो भी छोड़ के उन्होंने सिर्फ त्याग का जीवन अपना के और अपने मन को प्रभु में लगाया। लेकिन शरीर को ऐसा बना दिया कि इसको किसी चीज के भी लिए ये नहीं छोड़ा कि किसी चीज के लिए भागता फिर। तो उन्होंने तन की बाजी लगाई, और मन की बाजी क्या लगाई कि मन ने जिस चीज की भी तमन्ना उठाई, इसने खाने की उठाई, स्वाद की उठाई, कहीं जाने आने की उठाई, कोई और आज़ादी की इसने इच्छा की, तो उस मन की इच्छाओं को सबको दबा दिया। जो भी इसने चाहा इसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होने दी, क्योंकि मन के अंदर कामनाएं उठती हैं, और कामनाएं अनेक प्रकार की होती हैं, बुरी भी होती हैं, भली भी होती हैं। तो जो जो कामनाएं उठती गई मन के अंदर, उन कामनाओं को दबाते गए, उन्होंने परवाह नहीं की। अगर मन ने चाहा कि भूख लगी है, वहीं दबा दिया। किस किस का जिन्होंने करनी की, उनके बाबा शेख फरीद थे, 12 बरस तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ के कहने के कारण जंगल में चले गए और 12 बरस तक जंगलों में घूमते रहे। भूख लगती, पेड़ों के पत्ते खाए। जब घर आया तो माँ ने पूछा भूख लगी तो क्या किया? बोला पेड़ों के पत्ते खाए। बोला कि गलत किया तूने, पेड़ों में भी जान होती है। उनके पत्तों को खाया, पानी निकला होगा पेड़ों से। बोला निकला था। फिर तूने बोला उनमें भी है। लेकिन अगले 12 वर्ष के लिए दोबारा गया तो पेड़ों के पत्ते भी नहीं खाए। काठ की रोटी बना के पेट से चिपका ली कि अगर यही बात है तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। और जब भी भूख लगती तो उस काठ की रोटी को ही एक बार मुंह में लेके वापस निकाल लेते। लेकिन उस टाइम में
हालात दूसरे थे। प्राण हार्ट में होते थे, आज तो प्राण अन्न में है। अन्न जो इंसान नहीं खाता है तो वो जीवित नहीं रह सकता। वो तो समय के अनुसार संतों ने भक्ति के रास्ते भी बदले हैं, तरीके भी बदले हैं। जिस प्रकार से अब कलयुग में इंसान की औषधायु ही 100 वर्ष रह गई है, प्राण अन्न में रह गए हैं, तो भक्ति करने का तरीका बदल दिया कि नाम की बात कही है। सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ नाम के जपने से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। अब वो तप, हठ, यज्ञ, पूजा पाठ की बात नहीं है। अब अगर जीव का कल्याण होगा तो वो नाम के जपने से ही होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर हो गए पारा। और स्वामी जी महाराज कहते कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना हुई। क्यों हुई कि कलयुग में नाम से ही जीव का उद्धार होगा। आज वो टाइम नहीं है। लेकिन बाबा शेख फरीद अपने शरीर को ऐसा बना लिया कि 12 वर्ष तक उन्होंने रोटी नहीं खाई। मन को भी मारा, तन को का भी संयम रखा। संयम बहुत जरूरी है। तन का संयम, मन का संयम, समय का संयम। मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं पल पल में बदलता रहता है। मन इंसान को टिकने ही नहीं देता। तुम कुछ करना चाहते हो, मन और कुछ करना चाहता है। लेकिन जब तक इसको कोई अंकुश नहीं है, कोई गुरु नहीं है, या गुरु का नाम के दायरे में नहीं बंधा है ये, तो समझो कि आज़ाद हो जाता है। जो इसके मन में आता है वही काम करता है। इसीलिए जो पाबंदियां, जो मर्यादाएं शिष्य के लिए बना दी गई हैं, उसमें शिष्य का कल्याण है। गुरु ने बड़ी सोच समझ के शिष्य के लिए वो पाबंदियां लगाई, ताकि उन पाबंदियों में बंध के ये जीव न मन का कहा करे, न तन से कोई बुरा काम करे, और न धन से ही कोई ऐसा काम करे कि जिसके कारण इसको वो पाप कर्म भोगने के लिए फिर दोबारा आना पड़े। इसलिए इन तीनों चीज़ों की बाजी लगानी पड़ती है। तो जो जो संतों ने ये हमें तीनों चीज़ दी, राजा जनक को भी जब ज्ञान दिया गया ये तीनों चीज़ ले ली थी। और तीनों चीज़ लेने के बाद में कह दिया था कि अब तेरा कोई अधिकार नहीं है, राज को छोड़ो और जाओ, राज भी तेरा नहीं है। राजा जनक सोचने लग गया और एक ही पल में उसको ज्ञान हो गया। एक पल में इसी चीज़ से ज्ञान हुआ कि जब मेरा है ही नहीं, मैंने सारी चीज़ गुरु को दे दी, तो मुझे अधिकार भी नहीं है। लेकिन जब उसको ये होश आया तो उनको बता दिया गया कि ये राज भी तेरा है, राज कर, लेकिन तेरा समझ के नहीं, ये गुरु का समझ के कर। जब गुरु का समझ के करेगा तो तू अपने तन से, मन से, धन से किसी प्रकार का भी कोई गलत काम नहीं करेगा। इसलिए गुरु भी शिष्य से यही चाहता है। वो कहता है कि तन भी तेरा है, मन भी तेरा है, धन भी तेरा है, लेकिन इन चीज़ों से तू वो काम कर कि जिसका फल तुम्हें हमेशा अच्छा मिले। गुरु को जरूरत नहीं है। गुरु क्या करेगा आपके तन का, गुरु क्या करेगा आपके मन का, गुरु को क्या करना है आपके धन का, ये चीज़ें तो आपके लिए ही हैं। लेकिन इसलिए वो पाबंदियां और मर्यादाएं आपके लिए बनाई गई कि ताकि आप किसी पाप कर्म में ना पड़ो, इनसे कोई आप बुरा ऐसा कर्म ना कमाओ कि जिसके कारण आपको दोबारा से उन कामों में फंस के संसार में आना पड़े। तो संतों ने कहा कि इन चीज़ों को जब तुम काबू में कर लोगे, इनकी बाजी लगाओगे। इनकी बाजी कब लगाओगे कि इनको एकदम न्यौछावर कर दोगे गुरु के चरणों में, और तुम खालिश हो जाओगे। सब चीज़ों से, आदि व्याधि और उपाधियों को दूर रख दोगे। सिर्फ एक ही लालसा रह जाएगी, एक ही तमन्ना रहेगी कि दुनिया में रहते हुए नेक और अच्छे कर्म करोगे, और दूसरी तरफ भक्ति के मार्ग पर चलते हुए नाम की कमाई करोगे। जब नाम की कमाई करोगे तो आपके सामने सिर्फ यही एक उद्देश्य रह जाएगा कि मैं दोबारा संसार में ना आऊँ, मैं इसी जीवन में अपना जो कर्म है उसको पूरा करूं। जो भी मेरे सिर पर भार है, कर्ज है कर्मों का, पिछले जन्मों का, मैं उसको लेके बार बार संसार में ना जन्मूं ना मरूं। ये संसार ऐसा भवसागर है जिस प्रकार से कि दरिया में आप देखोगे अनेक प्रकार के जीव उसमें रहते हैं, लेकिन जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वैसी ही चीज़ उससे निकाल के लेके आता है। लेकिन वो उन कायर लोगों को नहीं मिलती बहुमूल्य चीज़, जो किनारे पर बैठ के और बात तो बनाया करते हैं, लेकिन उनमें ये हिम्मत नहीं होती कि समुद्र में गोता लगाएं, क्योंकि इस शिप के अंदर मोती होता है और शिप समुद्र की तली में रहती है, और उसको प्राप्त करने वाले समुद्र में गहरे पानी में जाके डुबकी लगाते हैं। लेकिन उसमें डुबकी लगाने वाले की हिम्मत देखो, वो अपनी जान की बाजी लगाता है, वो तन मन धन की बाजी लगानी है, वो परवाह नहीं करता। जो डरता हुआ किनारे बैठा रहता है उसको कुछ नहीं मिलता,
लेकिन जो गहरे पानी में जाके डुबकी लगा के जाता है वो मोती को जरूर हासिल कर लेता है। तो इंसान के लिए मोती क्या है? नाम की भक्ति है। गुरु की शरण में जाके अगर ये संसार की इन चीज़ों को कठिनता महसूस करता है, इन चीज़ों में परेशानियां मानता है, ये संसार के प्रलोभन की चीज़ें हैं, संसार के जितने पदार्थ हैं ये इंसान को लूटने के लिए हैं, इसको लुभाने के लिए हैं, इसको भरमाने के लिए हैं, इसको ऐसे भ्रमों में डाल देंगे, कहेंगे क्या भक्ति, क्या सत्संग, क्या नाम, क्या रखा है गुरुओं के पास। ये मन ऐसा काम कर देगा कि 1 मिनट में पलट जाएगा। और फिर जब हम उस रास्ते से गिर जाएंगे तो यूं समझो कि ये हमें इतनी बुरी और इतनी दुर्गति कर देगा कि फिर हम वापस आने के लायक कभी भी नहीं रहते। इसलिए जीव को चाहिए कि गुरु की शरण पकड़े, लेकिन कभी भी अपने मन के विश्वास को ना हिलने दे, क्योंकि परीक्षाएं होती हैं, बाधाएं आती हैं, माया अपना जाल फैलाती है, काल अपना काम करता है और मन अपनी तरफ से इसको भुलाने की भरमाने की कोशिश करता है। लेकिन जो सच्चाई के साथ गुरु की लड़ फड़ लेता है वो कभी भ्रमता नहीं है, उसका विश्वास अडिग हो जाता है। जिन ढूंढा तिन पाइयार गहरे पानी पैठ में बपूरा बूडंडरा रहा किनारे बैठ। जिन ढूंढा, जो ढूंढने, जो असली तलाश में निकलते हैं उनको निश्चित रूप से मिलता है, डरने वालों को नहीं मिलता। लाल समुद्रों पावे कोई मर जीवा हो सोलावे, मर जीवा जो मर मर के जीने वाला हो। हम रोजाना ही मरना सिखाते हैं। नाम में, ध्यान में जब जाते हो तो आप अपने पिंड शरीर की शुद्ध भूल जाते हो, वो मरना ही है। अपने पिंड शरीर को भूल जाना, संसार की चीजों की तरफ से आसक्ति मिट जाना, अपने घर परिवार अपनी चीजों से संबंध विच्छेद हो जाना। जब तक उनमें हमारा मन है, जब तक उनकी याद हमें तड़पाती रहती है, हम तो उठते बैठते सोते जागते सौपन में सुसुप्ति में उन्हीं का सुमन, उन्हीं का ध्यान और उन्हीं का चिंतन रहता है। लेकिन उनकी जगह जब नाम ले लेगा, नाम जब सोते बैठते उठते जागते हमें याद आएगा तो जीव का कल्याण समझो के हो गया। नानक साहब कहते हैं सोवत जागत उठत बैठत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिसके काम। कि जो उठते बैठते सोते जागते नाम को रटता है, याद रखता है, सुमन करता है, चिंतन करता है, उसी का ख्याल करता है, उसके सारे सिद्ध हो जाते हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि उसके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं। जो तुम चाहोगे वही, तुम्हारी वाक सिद्धि हो जाएगी, दृष्टि की सिद्धि हो जाएगी, संकल्प की सिद्धि हो जाएगी। क्या चाहिए हमें? उनकी भी जरूरत नहीं है। सिद्धि शक्ति के लिए भक्ति नहीं की जाती, भक्ति की जाती है मुक्ति के लिए, शांति के लिए। शांति हमें कब मिलेगी? जब प्रभु के चरणों में ठिकाना मिल जाएगा। नहीं तो चाहे हमें स्वर्ग बैकुंठ मिले, राम लोक, पितर लोक, इंद्र लोक, कुछ भी मिले, उनकी अवधि है। वो तो नेक काम करने वालों के, दान पुण्य करने वालों के और भले जो काम करते हैं उनके करने से भी हमें प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उनके प्राप्त करने से होगा क्या? जितने पुण्य किए हैं उन पुण्य के एवज में कुछ दिन के लिए वो जगह मिलती है। वो जब पूरे हो जाएंगे वापिस मृत लोक में फिर भेज दिए जाओगे, फिर भटका खाना पड़ेगा। इसलिए संतों ने उन रास्तों से हटा के मुक्ति का मार्ग दिया है। वो कहते हैं, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि स्वर्ग और बैकुंठ पर संतन कियो खखार। संत तो उनकी तरफ देखते भी नहीं है। स्वर्ग बैकुंठ उनके लिए मायने क्या रखते हैं? वो तो कहते हैं कि हमें तो उस मंजिल पे जाना है जिस पे जाने के बाद में संसार में वापस नहीं आना। जो इस रास्ते पर चलते हैं वो अपने आपा को खो देते हैं, मिटा देते हैं, उनकी हस्ती नहीं रह जाती। जिस प्रकार से बूंद जाके सागर में मिल जाती है, ये जीव भी जाके उस परमात्मा में उसी प्रकार से अपने आप को विलीन कर देता है। लेकिन ये बातों से नहीं होने वाली बात, कभी सोचते हो? इसके लिए हमारे पीछे अनेक प्रकार की ऐसी बाधाएं आएंगी। कहीं काम रोक लेगा, कहीं क्रोध रोक लेगा, कहीं मोह रोक लेगा, कहीं लोभ और कहीं अहंकार आपको रोक लेगा। काम ने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को गिरा दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र तक को नहीं बख्शा। उनकी भी हालत अगर देखोगे, अपने शास्त्रों को खोजोगे तो वो भी इस काम के चक्कर में आके और उनकी बुरी हालत हुई। वो जब उससे निकल नहीं पाए तो हमारी हस्ती क्या है? लेकिन संतों ने वो मार्ग दिया है। पल पल हमारे अंग संग रह के, हमारे मन की रखवाली करके, विचारों की रखवाली करके वो हमें सूक्ष्म रूप से शक्ति प्रदान करते हैं। रास्ते से भटकने नहीं देते, लेकिन किनको? जो सच्चे मन से अपने आप को उनके अर्पण कर देते हैं। हम आशा करते हैं आपने महाराज जी सत्संग को बहुत ध्यान से सुना होगा। कृपया महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।